सना मैडम, मिस्टर कमाल ने मुझे बताया आपकी तबीयत का। आपको तो बस आवाजें ही देती रह गई थी। अम्मी से मिलने गई थी अपनी। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि आपके साथ ऐसा हो सकता है तो कभी ना अकेला छोड़ती आपको। अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो होना था हो गया। बहुत अच्छी खबर मिली है मुझे आज। क्या वाकई? जी हाँ, मेरी बेटी पैदा होगी। इसीलिए मैं आज किसी से भी नाराज नहीं हो सकती। गार्डन में जाने का दिल चाह रहा है, हेल्प कर देंगी? जरूर, क्यों नहीं। मेरी हील्स पकड़ा दें? शुक्रिया। कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, भूख नहीं है, लेकिन चाय चलेगी। अभी लेकर आती हूँ। हेलो। जी बोले। दरअसल मुझे कमाल साहब से मिलना है। क्या आपने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि आप आने वाली हैं? नहीं, लेकिन क्या आप प्लीज उन्हें बता सकती हैं? कौन है आप? सनम नाम है मेरा, सनम गैंजर। आ जाइए, यहाँ वेट कर सकती हैं। क्या कहा सनम? जी हाँ मिस्टर कमाल। ओके, बिठाओ उन्हें। फक, कहीं उसे पता चल तो नहीं गया कि जिस आदमी का कर्ज है उस पर वो मैं हूं। ज्यादा से ज्यादा वो क्लाइंट का नाम देख सकती है फाइल से, और कुछ नहीं। बस चाय कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं, सिर्फ पानी ला दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो कमाल साहब। बैठो। क्या कहना है, कहो। आमतौर पर मुझे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से भी मिलना पसंद नहीं है। जहमत के लिए माजरत। आज मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली मेंबर से पहली दफा मिली हूँ। मेरा मतलब है अपने असली फैमिली मेंबर से। मतलब क्या कहना चाह रही हैं? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। वैसे कौन है आप? मैं आपके भाई मेहमद करार की बेटी हूँ।
मैं उनकी तरह दिखती हूँ ना, या फिर अपनी अम्मी की तरह? आप जिस तरह से मुझे देख रहे हैं, मैं और नर्वस हो रही हूँ। मैं समझती हूँ कि शायद आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ सिवाय इस फोल्डर में मौजूद तस्वीरों के और आपके। दरअसल सब कुछ बहुत अचानक हुआ। एक दिन मुझे एक खत मिला और उसके बाद जैसे एक के बाद एक गिरह खुलती गई। मैंने अपनी बहनों को ढूंढ लिया और फिर एक दिन मुझे फोल्डर मिल गया जिसकी मदद से मैं यहाँ आ गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, बस यही जानती हूँ मैं। इस केस की असल कहानी पता है आपको? मैं आपकी बात समझी नहीं। किस तरह तुम्हारी माँ ने हमारी फैमिली को उजाड़ा था, कत्ल किया मेरे भाई को। तुमने कैसे सोच लिया कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी होगी? अगर मैं भी आपकी जगह पर होती तो इतनी ही दुखी होती, क्योंकि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है ये समझ सकती हूँ मैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मेरी अम्मी की वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ा। हम अगर कोई भी शख्स श्योर नहीं है कि उन्होंने ही ये सब किया था। हाँ, ठीक कहा तुमने। इंसान किसी के बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि तुम जो चाहे कहो यहाँ बैठकर, मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम सच कह रही हो? बिल्कुल जी ठीक कहा आपने। सनम, मान लेता हूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है बिल्कुल, और तुम मेरी भतीजी हो, फिर भी यहाँ आने की वजह क्या है? क्योंकि मुझे मदद चाहिए थी और इस वक्त आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तकरीबन कितनी रकम की जरूरत होगी? गुलनाज! रिलैक्स, चिल्लाओ मत। गुलनाज! रिलैक्स हो जाओ, नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस जा रहा हूं मैं यहाँ से। हे, कौन हो तुम? मेरे घर में घुसे कैसे? दूर हटो मेरी बेटी से। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। यार सिनान, हर बात की हद होगी। तुम यहाँ लेने क्या आए हो? नहीं है यासिर, यहाँ पर नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। आ जाइए। कौन थे ये दोनों? अंदर चलो, बताता हूँ। आपने मुझे बेटी कहा। आपने कहा दूर रहो मेरी बेटी से। क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग तुम्हें मेरी बेटी के तौर पर जाने। क्यों? उसके बाद ही हमें अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी।